डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स वाला क्वेश्चन आता है ना जब भी, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जो इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो वो दो टाइप के क्वेश्चन में आता है। एक आता है कि नॉर्मल रहता है, हम लोग चेंज करके नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं, और एक रहता है वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला। ठीक है, तो दोनों में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आए, तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि x प्लस, ठीक है, या तो x बाय 1 + x बाय 1 + x, ऐसे अगर कोई भी टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो पहले पूरे टर्म को हम लोग को एक नया वेरिएबल y मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर ये पूरा y है, तो इसको देखें y इक्वल टू, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है ना, वहां से टर्म को हटा के फिर से हम लोग y लिख देते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ क्या दिखा, हम लोग को x दिखा, तो लिख दिए। फिर क्या दिखा, y, लिख दिए। फिर क्या दिखा, 1, इसको भी लिखे। फिर दिखा यहाँ पे प्लस, इसको भी लिख दिए। प्लस के बाद जैसे दोबारा x दिखेगा ना, तो हम लोग वहां से पूरे को गायब करेंगे और जो y था वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो एक टर्म अगर यहां से यहां जो सीरीज अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, जैसे ये पूरे को p मानेंगे तो p p p p ऐसे रिपीट करते चला जा रहा है। तो अगर एक बार के p को हटाएंगे, तो जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एक बार इधर p बढ़ा देंगे। तो बात तो सेम ही है ना, वो पहले भी y था और अब भी वो y है। इसीलिए हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन लेते हैं जो अभी लिए थे, वैसे ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है y इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 1/x+1/x+1/x, और ये डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी। तो सिंपल सा इसमें भी वही काम करना है कि y इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, x से, तो यहाँ पे x ले लेंगे, प्लस 1/, और फिर से ये वाला x आ गया, तो जैसे x आया तो ये पूरे को हटा के क्या लिख देंगे, y। अब हम लोग आराम से एलसीएम निकालते हैं, तो y क्या हो जाएगा, ये xy, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो y² इक्वल टू xy+1। डिफरेंशिएशन में हम लोग को एक बात याद रखना है कि पहले क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब ये y² आ गया, तो y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले वही चेन रूल लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2y। तो 2y होने के बाद फिर y का करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाले का करते हैं फिर अंदर वाले का, तो जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y'। ठीक है, y' का मतलब क्या है, dy/dx। ठीक है, अब xy, तो xy है तो उसको m इंटू एन ट्रीट कर सकते हैं। पहले वाले का करो तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को करो, और 1 का क्या हो जाता है, 0, तो y वर्ड्स को नहीं लिखेंगे। हम लोग को निकालना है y'। ठीक है, तो y' वाले को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, 2xy'। ठीक है, नहीं 2y है, 2y, और इधर ले आओ, तो xy' इक्वल टू कितना हो गया, y। ठीक है, अब y' यहाँ पे कॉमन लिए तो कितना आ गया, 2y - x इक्वल टू क्या हो गया, y। और यहाँ पे y' कितना हो गया, y और 2y - x। ठीक है, यही आ गया आंसर। तो हम लोग को पता चल गया कि भले ही ये इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट पता हम लोग को चल गया। अब ऐसा ही और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक्स एक्स में था, हम लोग ऐसे साइन एक्स में भी तो ले सकते हैं, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ऐसा ले लिए 1 प्लस साइन एक्स, फिर ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये कहाँ तक चल रहा है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये y इक्वल टू, स्टार्टिंग हुआ साइन एक्स से तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, डिवाइडेड बाय फिर क्या है, 1 प्लस, जैसे साइन एक्स दिख गया दोबारा, तो ये पूरे को क्या मान लेंगे यहाँ पे, y। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का क्या हो गया, y' प्लस y² का क्या होगा, 2y, और फिर क्या हो जाएगा y', साइन x का क्या होता है,
कॉस एक्स, यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लिए तो क्या आया 1 प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया कॉस एक्स, और फाइनली वाई डैश कितना आ गया, तो वाई डैश आ गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2y। तो हम लोग देखें सिंपली आराम से इससे आंसर आ जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो आराम से आंसर आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आईआईटी जेई में भी पूछा है और सीईटी में तो हर साल पूछ ही देता है क्वेश्चन, ठीक है। सीईटी में भी बहुत बार पूछा है और आईआईटी जेई में भी पीवाईक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको। अब एक बार वेरिएबल का पावर वेरिएबल में देख लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स कहाँ तक इन्फिनिटी, अगर ऐसा जा रहा है तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। y इक्वल टू सबसे पहला टर्म कौन सा दिखा x, अगला क्या दिखा फिर से x दिख गया, तो जैसे रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहां से पूरे नंबर को गायब करेंगे और जो एलएचएस में माने थे वही यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। आ गया y इक्वल टू एक्स का पावर y, यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो जो सर में उसको नीचे लाना रहता है। नीचे कैसे लाते हैं, दोनों साइड लॉग लेके। तो अगर दोनों साइड हम लोग लॉग ले लिए तो ये x का पावर y आया, y क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ y हो गया, यहाँ log x हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई वाई, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, अब y को करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y डैश, और ये log x वैसे ही रह जाएगा, प्लस y को छोड़ देते हैं, log x को करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। बस 1 बाई एक्स ही आएगा फिर इसका। हम लोग को y डैश निकालना है तो सारे को लेफ्ट साइड में लाएंगे, 1 बाई वाई डैश माइनस वाई डैश लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से अगर हम लोग वाई डैश कॉमन लें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 बाई वाई, ठीक है, माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई डैश कितना आ जाएगा वाई बाई एक्स 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स। थोड़ा अच्छे से इसको लिखें तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू वाई, यहाँ पे x, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो y माइनस लॉग एक्स, ठीक है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और जो एलसीएम वाला नीचे y है वो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो सिमिलरली ऐसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है कि अगर हम लोग बोलें y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसे इन्फिनिटी तक अगर हम लोग गए तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। थैंक यू।